हंगामा, गुस्सा, नाराजगी, मकसद सिर्फ एक इंसाफ। इंसाफ की मांग को लेकर हंगामे की यह तस्वीरें शाजापुर की हैं, जहां अखिल भारतीय भलाई महासभा युवा शक्ति ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र सौराष्ट्रीय की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और समाजजनों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ने थाने पर जमकर हंगामा किया। अरे खुलासा कब होगा ये बताओ आप तो। और अज्ञात की एफआईआर कायम करवा, अज्ञात की तीसरे व्यक्ति की अज्ञात की एफआईआर। और अज्ञात की एफआईआर कायम करवा, अज्ञात की तीसरे व्यक्ति की अज्ञात की एफआईआर। एफआईआर की तीसरी कॉपी। हम तो ये कह रहे हैं ना, आप ये बताइए, आप में से किसने मुझे फोन किया? किसने भी फोन किया तो बताइए। उसके बाद भी मैंने वहाँ के पंचनामे में उल्लेख करवाया और आज ही हमारी। दरअसल रविवार तड़के इंदौर के एमवाईएच अस्पताल में रमेश चंद्र की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने रमेश की पत्नी मंजू पर हत्या का आरोप लगाया। इस पर इंदौर पुलिस सक्रिय हुई और शाजापुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मंजू को पूछताछ के लिए कोतवाली थाने ले गई, जहां देर रात तक उससे पूछताछ जारी रही। देर रात तक पुलिस मंजू पर हत्या का आरोप लगाने वाले रमेश की बुआ के भी बयान लेती रही। इधर रमेश की मौत की खबर से आक्रोशित समाजजन थाने का घेराव करने पहुंचे। सर जब वो सब पीएम हो रहा है तब सर उस महिला का जिससे भी अफेयर था वो गिरफ्तार हो जाता। मनोज भैया यही बोलो, खाली करेंगे हम करेंगे। अरे मनोज भैया अभी तक तो सर हो जाता है, दिन भर आपको बताया उसने तो उसका नाम। नहीं देखो सर, यहाँ पे वो रहा 31 की रात को गिरफ्तार हो जाता। आप जैसे ऐसे तमाम अफसर नहीं पहुँच पाया यहाँ पे शाजापुर में। वास्तविक आज ही हमारी मर्ग डायरी इंदौर से मैंने बुलाई है, जबकि नहा हमें खबर नहीं किया। आज ही उसको हमने यहाँ बुलाया है और आज ही सारे विश्वास है ना। फिर खुलासा तो होगा, खुलासा तो 10 बार हो रहा है। वो व्यक्ति गरम में मान लो दूसरे का नाम लेके क्या करेंगे सर? 2 बजे अभी तक पूछताछ, अभी तक पता चल जाता। हत्या की आरोपित मृतक की पत्नी भाजपा नेत्री है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव प्रचार में भी सक्रिय रही थी। वहीं परिजन मौत के बाद सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। दादा आपका गंगाराम। कौन हो आप? मृतक के जो मर गया उसके कौन लगते हो? पिताजी। शाजापुर रहता था, हमने तो सुना पूरे शाजापुर के लोग बाग बता रहे हैं कि वो तो 5-5, 6-6 महीने के लिए बाहर रहता था, उसके संबंध अच्छे नहीं। और जब तुम उसके पास रहते नहीं थे, तुम्हें कैसे पता उसके पारिवारिक संबंध अच्छे थे? अब लोग रोज बताई जाए मिलवाड़ा अपने। अच्छा, लोगों ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है? नहीं बताया मेरे को। तुम्हें कुछ नहीं पता चला? अबे ये नहीं बताया मेरे को कुछ नहीं। अभी तुम्हारे बेटे के साथ हुआ क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम थे जब तुम्हारे बेटे को ये सारी चीजें लगी है? नहीं था मैं। आप नहीं थे वहाँ पर? आपको कब सूचना मिली? मेरे को 3 बजे सूचना मिली कि तुम्हारे बेटे को सरिया घुस गया, तुम चलो अस्पताल में। अच्छा, किसने खबर दी थी? ये संतोष ने। ये तुमने जाके देखा कि कहाँ पर सरिया घुसा है? अस्पताल में गया तो वहाँ की जगह पेट में बताया उन्होंने कि ये बताओ, तुमने ये देखा है कि किस जगह उसको सरिया लगा था? नहीं देखा मैंने। नहीं देखा? तुम मानते हो कि उसको सरिया लगा था? अब मैं कैसा जो आप कही थे जो सही। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं मालूम है ना?
और नहीं मालूम मेरे को। आप जानते चाहते हो कि आपके बेटे को न्याय मिले अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो? हाँ, गलत होगा तो न्याय मिलना है, वो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बराबर। गलत होगा तो बिल्कुल न्याय गलत हुआ है तो उसके आपके बेटे के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ये चाहते हो ना कि उसको न्याय मिले? हाँ, गलत हो या बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। मार तो एक रात बाद मालूम पड़ी, दूसरे दिन 12 बजे। क्या हुआ था, क्या था, कौन थे जो मर गया? ये आपके कौन लगते थे? मारो भतीजे सगो। सगे भतीजे? सगो भतीजो बना माँ को तो 6 महीना को मिली न की मम्मी मरी थी। ओका बाप ने मैंने मोटो करी पालन पोष शादी करी ने सोयो। तो माँ क्या हुआ इनके साथ? आपको लग रहा है कि ये नेचुरल डेथ है या इनका मर्डर वर्डर हुआ है? कुछ इनको मारा कुटी करी कुछ? अब कहीं वो तो मरते माँ सरकारी अस्पताल में कही है हमारे। वो क्या बोले आपको? कि हमारे चाकू मारियो है मंजूरी ने 11:30 बजे रात। मंजू इनकी वाइफ है? आपको बोल के मरे हैं सब? आप चाहते हो इसे न्याय मिले? देर शाम रमेश का शव शाजापुर पहुंचा और काशी नगर स्थित निवास पर ले जाया गया। शव यात्रा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मुक्तिधाम तक पहुंचा और अंतिम संस्कार होने तक वहीं रुका रहा। इस पूरी घटना में पुलिस ने इतनी सतर्कता दिखाई कि मानो मृत व्यक्ति पर कई सारे अपराध दर्ज हो, जिसमें चलते हुए पुलिस ने घर के लोगों तक को शव देखने नहीं दिया। मामले से नाराज समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोतवाली थाने पहुंचे। रमेश का शव लेकर आया वाहन सीधा रमेश के निवास काशी नगर पहुंचा। यहां कुछ देर के लिए घेराव और हंगामे की स्थिति भी बनी। बिल्कुल दोनों पे 302 होना चाहिए। वो अपराधी भी जो चाकू मारने वाला है। हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं सर। हाँ, ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल। जो साक्ष्य आएगी, साक्ष्य के मुताबिक कठोरतम कार्रवाई इसमें कहीं भी आपको नरमी नहीं दिखेगी। क्या बोल रहे हैं भैया, ये सुन लो। वहीं एसडीओपी पदम सिंह बघेल, टीआई कन्हैया लाल दांगी, के चौबे, एसआई रविता चौधरी, एफएसएल अधिकारी आरसी भाटी व अन्य पुलिस अफसर व बल रमेश के घर पहुंचा। उन्होंने परिजनों से पूछताछ करने के साथ हत्या के मामले में सबूत जुटाए। दूसरी ओर एफएसएल अधिकारी आरसी भाटी ने भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने घर से कुछ दूर कपड़े व अन्य सामान भी उठाया। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को रमेश के घर विवाद की सूचना पर रात के समय डायल 100 पुलिस टीम पहुंची थी। पुलिस विवाद खत्म कराकर समझाइश देकर आ गई थी। अगली सुबह पता चला कि रमेश को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। वहां बताया गया कि शरीर से उसे चोट आई है। पत्नी जहां इसे एक्सीडेंट बता रही है तो वहीं परिवार इसे हत्या। इधर समाजजनों का भी कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी। समाजजन यहाँ पर आए थे, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की हमसे मांग की है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी घटनाक्रम में जो भी तथ्य आए और घटना में जो भी संलिप्त है उन सभी पर हम कठोरतम साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्थिति में किसी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और इस घटना में जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो सारी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और समय समय पर आपका जो प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आएगा या आप जब जहां बुलाएंगे हम आपको बताएंगे, पूरी जांच से आपको अवगत कराया जाएगा। कहीं भी आपको ऐसा लगता है गलती है, हम बैठ के उसको बात करेंगे। हम ये चाह रहे आपके सामने खुलासा। हम ये चाह रहे हैं कभी उनकी बुआ को लेकर हम आते हैं तो आप FIR दर्ज करो। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता चला था कि जो मृतक है, जो जिनके साथ में समाज के लोग आ रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्योंकि नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है और यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस को ड्यूटी है कि वो यहाँ के इंतजाम, यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था को समझें। एक बॉडी के लिए 70 से 80 पुलिस वाले, नहीं एक बॉडी के लिए 70 से 80 पुलिस वाले। अब बॉडी चूँकि आती है और हम लोगों को ऐसा अंदेशा लगता है कि यहाँ व्यवस्था में आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ हम लोग जाते हैं। स्वाभाविक हम लोगों का काम है, आपको आए दिन इस तरह की बात होती है, अपन करते ही हैं। किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे हमारा। परिजनों को भी रोका गया? मैं खुद नहीं, परिजनों के प्रति हमारी सहानुभूति है और हम उनको न्याय प्रदान करेंगे और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल हम आश्वस्त करेंगे और उनसे चर्चा किया है और आगे भी हमारी उनसे चर्चा होगी।
इस पूरे मामले ने एक बार फिर रिश्तों को तार-तार कर दिया है। वहीं पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासे की बात कह रही है, लेकिन इस घटना ने इन बूढ़ी आंखों को दर्द का एक ऐसा जख्म दिया है जो जीते जी कभी नहीं भर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 18 इंडिया। खबर 18 इंडिया, खबर पक्की, खबर सबकी।